So good morning students, we are here to learn about computer application. But before starts the chapter, we should know about our study material. Study material means we should know about our syllabus. क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है, तो उन्हें ये मेन इशू हो रहा है कि कहाँ से यूनिट्स स्टार्ट है, कहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, कौन से चैप्टर में कितना कंटेंट होगा, कितना हम लोगों ने ग्रास्प कर लिया है, कितना हम लोगों ने रीड कर लिया है, कितना डन हो गया है, कितना रिमेन बचा है। मतलब बहुत सारे इश्यूज माइंड में चल रहे होंगे कि बुक नहीं है, सिलेबस नहीं है, कैसे स्टडी करें, ये सारी चीज़ें। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको पूरा कंटेंट एक बार रिपीट करा रही हूँ। द नेम ऑफ वर्क, यूनिट्स, चैप्टर्स एंड पूरा सीक्वेंस की किस तरीके से आपके यूनिट्स दिए गए हैं और किस तरीके से उनके अंदर चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे आपको पता पड़ेगा कि हाँ हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, हमारा कितना डन हो गया है, कितना रिमेन है और कितना हमें पढ़ना है। तो उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें जो बुक है हमारी वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है। कोई भी लास्ट ईयर वाली 10th की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परचेज मत करना या किसी से सेकेंड हैंड मत लेना, क्योंकि आपका जो पैटर्न था 9th स्टैंडर्ड में आपने जो कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टडी किया है, सेम वही पैटर्न आपका 10th स्टैंडर्ड में भी रहेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसलिए बुक को लेके आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, तो हम पैटर्न बता देते हैं। पैटर्न हमारा वही है 9th स्टैंडर्ड वाला, बट फिर भी मैं यूनिट का एक बार डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे रही हूँ। अब यूनिट के डिस्क्रिप्शन में वी हैव टू लर्न 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स में हमारे चैप्टर्स अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसके, जिसमें से फर्स्ट यूनिट है हमारी नेटवर्किंग की। अब नेटवर्किंग की यूनिट में आपके पास मैक्सिमम 4 चैप्टर्स होंगे जो इंटरनेट से रिलेटेड है पूरे, यानी नेटवर्किंग से रिलेटेड है। आपको जितना भी उसमें स्टडी करना है वो इंटरनेट के कंसेप्ट के ऊपर होगा आपका कम्प्लीटली। सेकेंड यूनिट है आपकी HTML की, जो मैंने 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ाया था, वेब डेवलपिंग लैंग्वेज के बारे में। तो उसमें भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, वो भी आप लोगों ने पढ़ा है। उसका इंट्रो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से उसकी स्टार्टिंग की जाती है, तो वहाँ पे भी कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। उसमें भी आपके पास 4 to 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे उस यूनिट में। थर्ड यूनिट है आपकी साइबर एथिक्स की, जिसमें आपका सिर्फ 1 चैप्टर इंक्लूड है। मीन्स साइबर एथिक्स में प्रॉपर मैनर और बिहेवियर ऑफ द इंटरनेट के बारे में आपको उसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद फोर्थ यूनिट है हमारी स्क्रैच एंड पाइथन। अल्टरनेटिव है, इसलिए दोनों को एक ही यूनिट में इंक्लूड किया गया है, जैसा आपका प्रीवियस पैटर्न था सेम वैसे। ओके, तो स्क्रैच में आपके 2 चैप्टर होंगे, एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर होगा, दूसरा प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर होगा। उसके बाद आपका पाइथन में भी सेम ऐसे ही होगा। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्टरी होगा, सेकंड में आपका प्रोग्रामिंग होगा, थर्ड में कंप्लीट उसका जो भी आपका कंसेप्ट निकल के आ रहा है, लाइक प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे की जाती है, आपको कुछ प्रोग्राम्स रन करने के लिए दिए जाएंगे। ये आपका पूरा कंटेंट था बुक का, यानी पूरी बुक में आपके 4 यूनिट हैं, उनमें अंदर उनके चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बार मैं दोबारा रिपीट किए दे रही हूँ, और आप लोग इसको अपनी फ्रंट नोटबुक, आप जो भी फेयर रफ जो भी रेडी कर रहे हैं अपने नोट्स, जिसमें उसके फ्रंट पेज पे आप मेंशन कर लीजिएगा, जिससे आप लोग डन करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे सॉरी, कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें डन हो चुकी है, तो आप लोगों को भी ईजिली उसका कंसेप्ट समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट है हमारी नेटवर्किंग यूनिट, सेकेंड है हमारी HTML यूनिट, थर्ड है हमारा साइबर एथिक्स और फोर्थ है हमारा स्क्रैच और पाइथन। क्लियर है? अब किसी को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो हमें उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, अब आपका HTML की अगर हम बात करें, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसलिए हम HTML स्टार्ट नहीं करेंगे अभी। अगर हम HTML की बात करें तो उसमें आपका CSS भी इंक्लूडेड है। सेकंड यूनिट में CSS कैश कैरिंग स्टाइल शीट आप लोगों ने पहले नहीं सुना, ये नया टॉपिक है इसलिए मैं इंट्रोडक्शन इसका स्टार्टिंग में दे रही हूँ, पर इसमें कुछ नया नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कैश कैरिंग स्टाइल शीट है, कुछ नया है, टफ होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो HTML था उसका डायनेमिक वर्जन है, यानी DHTML जिसको हम बोलते हैं, डायनेमिक HTML। उसमें जो आपने वापस वेब डेवलपिंग लैंग्वेज को सीखा था उसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है, यानी जो नए टैग हैं उनको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। यानी सिर्फ कैशकेडिंग स्टाइल शीट, यानी स्टाइल शीट को कैशकेड करने के लिए जो टैग बनाए गए हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। पहले से इंट्रोडक्शन इससे देते हैं, इससे आप HTML स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि मैम ने बताया नहीं और ये चैप्टर पता नहीं कहाँ से आ गया। इसीलिए वो HTML है, उसको इसलिए सेकेंड यूनिट HTML के साथ में ही इंक्लूड किया गया है। ओके, तो आपका फर्स्ट कंटेंट का आपको इंट्रोडक्शन मिल गया कि आपके पास कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितना आपको डन करना है और कितना आपको पढ़ना है। तो सिलेबस को लेके मेरे अकॉर्डिंग अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है। क्लियर है? ओके, तो हम सबसे फर्स्ट यूनिट क्या थी हमारी, नेटवर्किंग, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग यूनिट में हमारा फर्स्ट चैप्टर है
कंप्यूटर बेसिक्स। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यूनिट फर्स्ट नेटवर्किंग, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है, एज वी कैन सी द नेम ऑफ दिस चैप्टर कंप्यूटर बेसिक्स, इंटरनेट बेसिक्स। इंटरनेट बेसिक्स से हम समझ पा रहे होंगे कि हाँ, इस चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया होगा। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं किसी चीज़ की, जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसको बेसिक कंसेप्ट बोलते हैं। तो हम लोगों को इतना पता है कि हाँ, हमारे नेटवर्किंग चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंटरनेट के बेसिक टर्म से रिलेट करता है। तो उसमें भी ऐसा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है कि हाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हम इंटरनेट बेसिक्स में कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट या कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट ऐड हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को आइडिया होगा तो सबने अपने मन में सोच लिया होगा कि हाँ कौन कौन से कंसेप्ट हो सकते हैं इंटरनेट में। उसके बाद भी आपका जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ये मैंने आपको लास्ट 2 ईयर से स्टडी करा रही हूँ, 8th में भी और 9th में भी, और उसके बाद ये फिर आ गया है आपका, फिर रिवीजन होगा इसका, कोई बात नहीं। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ने से पहले हम व्हाट इज़ इंटरनेट पढ़ेंगे। डेफिनेशन सबको लर्न है, बट आप लोगों को बार बार मीनिंग रिमेंबर कराना पड़ता है उस डेफिनेशन का कि क्या है। तो व्हाट इज़ इंटरनेट, उसके बाद है आपका हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, उसके बाद यूजेस ऑफ इंटरनेट। मीन्स ये सीक्वेंस नहीं है, मैं बता रही हूँ कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। What is internet, history of internet, uses of internet, work of internet, like protocols, email protocol, internet protocol, email, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब हो गया हमारा, URL, वेब डेवलपिंग, हाँ वेब डेवलपिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है इस वाले चैप्टर में। वेब डेवलपिंग लैंग्वेज हो गया, वेब पोर्टल हो गया, होम पेज हो गया, ये सारे बेसिक कंसेप्ट जो है आपके वो इंटरनेट के इस वाले चैप्टर में आपके सारे इंक्लूड किए गए हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हमें स्टडी करना है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आप सबका कि बेसिक कंसेप्ट में हमारी कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं। ओके डन, अब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक नंबर 1 से। टॉपिक नंबर फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, बट उससे पहले मैंने बोला था कि आपको थोड़ा सा मैं रिविज़न कराऊंगी लास्ट व्हाट इज़ इंटरनेट का। एज वी नो इंटरनेट गेन पॉपुलरिटी डे बाई डे। हमें पता है कि इंटरनेट जो है वो डे बाई डे पॉपुलरिटी गेन कर रहा है। अब पॉपुलरिटी गेन कर रहा है तो क्यों गेन करना है पॉपुलरिटी, कोई ना कोई एडवांटेज या स्पेशलाइजेशन तो उसमें होगा पॉपुलरिटी गेन करने के लिए। मोस्ट ऑफ द जो मेन एडवांटेज है इसका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफिशियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। माना क्या जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफिशियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफिशियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि टेक्निकली जब हम कम्युनिकेट करने की बात करें, टेक्निकली जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो जो हमारा मोस्ट इफिशिएंटली वर्क करता है वो इंटरनेट वर्क करता है। जैसे कि अभी अब हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस का, जिसमें जो हमारा हम लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू हो रहा है ना कोई मीडियम वर्क कर रहा है इस पर, तो वो मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि इंटरनेट एज ए मीडियम वर्क करता है किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए वर्क करता है तो कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे अदर वर्क भी डन होते हैं, इसलिए ये पॉपुलरिटी गेन कर रहा है डे बाई डे। ओके क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। उसके बाद है हमारा कि वर्ड इंटरनेट डिनोट क्या करता है, ये इंटरनेट क्या है, ये मतलब इसका वर्ड जो है वो कहाँ से बना है, किसके कॉम्बिनेशन से बना है। तो बता रही हूँ मैं कि जो इंटरनेट है वो हमारे 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से कंप्लीट हुआ है। 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन यानी इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स। इंटरकनेक्शन का मीन्स होता है 2 थिंग्स को आपस में ऐड करना यानी आपस में जोड़ना, वो इंटरकनेक्शन हो जाएगा हमारा। अब इंटरकनेक्शन के बाद हमारा इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स क्या होता है, जब 2 और मोर कंप्यूटर्स आपस में टुगेदर एक साथ कनेक्टेड होते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन, यानी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम जो आपस में कनेक्ट किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क्स बोलते हैं। यानी 2 और मोर कंप्यूटर का इंटरकनेक्शन क्या कहलाता है, हमारा नेटवर्क कहलाता है। और इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया है, इंटरनेट, यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्लियर है टर्म इंटरनेट, डेफिनेशन क्लियर है आपको। मे भी आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे इस बेस पे। अब बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों को ईजिली उसको पढ़ने में ईजिली आप उसको पढ़ पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी उसको पढ़ने में। ठीक है, तो इंटरनेट क्लियर हुआ, टर्म इंटरनेट क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट।
हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट कैसे हुए थे, दो यूनिवर्सिटी आपस में इंटरकनेक्ट होकर उन्होंने इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था। उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स थे, उनका उनका इवैल्यूएशन हुआ था, उसके बाद डब्ल्यू का इवैल्यूएशन हुआ था। तो ये स्टोरी हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इनका इवैल्यूएशन हुआ था। ओके, तो जो डेट्स हैं, जो मेन पॉइंट है, उनको हाईलाइट करके लिखते जाइएगा, आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि डेट्स जो है वो माइंड से स्लिप हो जाती हैं इजीली। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में 29 अक्टूबर 1969 को 29 अक्टूबर 1969 को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की कोई यूनिवर्सिटी, एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा की यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने आपस में क्या किया, इंटरकनेक्शन मैनेज किया, यानी कनेक्शन मैनेज किया एज द बिगिनिंग ऑफ अर्पानेट। जब अर्पानेट का क्या हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी, बिगिनिंग हुई थी। अर्पानेट का एक फुल फॉर्म होता है हमारा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। लर्न होगा आपको क्योंकि लास्ट 2 ईयर से आप लोग सुनते आ रहे हैं उसको। ओके, तो किसके थ्रू हमारा 29 अक्टूबर 1969 में एज द बिगिनिंग ऑफ ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, इन दोनों ने आपस में इंटरकनेक्शन मैनेज किया था। और ये इंटरकनेक्शन जो स्टेबलाइज किया था उन्होंने, वो सक्सेसफुल हुआ था उनका। वहीं से हमारा इंटरनेट का क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गई, इंटरनेट की स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद अच्छा, ये ग्लोबली नहीं हुई थी, ये लोकल एरिया में हुई थी। उसके बाद 1969 के बाद जब 1975 में उन्होंने जो कुछ लोकल एरिया नेटवर्क थे, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब उनके लोकल एरिया में जितने भी नेटवर्क थे, ग्लोबली की बात नहीं कर रहे वो लोग, लोकल एरिया में जितने भी नेटवर्क थे उनको उन्होंने क्या किया, आपस में इंटरकनेक्ट किया। किसकी हेल्प से, ARPANET की हेल्प से। 1975 की बात है, ये याद रखना क्योंकि इसमें मेन टॉपिक निकल रहा है आपका। 1975 में उन्होंने ARPANET की हेल्प से लोकल एरिया नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट किया और TCP/IP की हेल्प से इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज किया गया। यानी TCP/IP की हेल्प से इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हुई, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र की गई या दूसरे सिस्टम से पहले सिस्टम पर शेयर की गई। अब आप लोगों को पता है कि हाँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने डेवलप किया था कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करने के लिए। बट TCP/IP क्या है, जब भी इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए जिस रूल का, जिस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, उसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP के नाम से जानते हैं, TCP/IP कहते हैं। क्लियर है? तो TCP/IP समझ में तो आया कि इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कराने के लिए जिस रूल या प्रोटोकॉल का यूज़ होता है उसको TCP/IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। ओके, बट TCP/IP का काम क्या होता है, क्या वर्क करता है, किसके हेल्प से इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कराता है? तो TCP/IP जो है, जो TCP का वर्क होता है वो डेटा पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यानी आप लोगों को डेटा के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कि डेटा क्या होता है। ये छोटी सी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी मे बी कि डेटा क्या होता है। तो डेटा पैकेट्स को TCP क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है कम्प्लीटली। जैसे ही वो डेटा पैकेट्स को, क्योंकि डेटा हमारा जब लार्ज अमाउंट में होता है तो वो एक साथ ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, उसको क्या किया जाता है कि पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो TCP का काम होता है। TCP डेटा पैकेट्स को पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड कर लेता है। और उसके बाद IP का काम होता है हमारा उन डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेट्स पे डेस्टिनेशन एड्रेस की इंफॉर्मेशन को डालना। अब समझ में नहीं आएगा क्या डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन। जैसे आपने कोई भी नेटवर्क बनाया है, कोई भी डेटा लिया है आपने, उसको दूसरे नेटवर्क पे सेंड कर रहे हो, तो वो डेटा का वो किसी ना किसी चीज़ का कलेक्शन ही तो होगा वो डेटा। उस डेटा को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र करोगे तो आपको पता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपका एक साथ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा भी आपका एक साथ ट्रांसफ़र नहीं होता, उसको थोड़ा थोड़ा हमें टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर हमें नहीं, सॉरी, TCP को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेस्टिनेशन जो है, यानी उसको कहाँ किस सोर्स पे जाना है उसका एड्रेस तो उसे पता होना चाहिए। आपको अगर खड़ा कर दिया जाए कि आपको जाना है, आपको एड्रेस नहीं बताया जाए कि आपको जाना क्या है, तो क्या आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं मेरी डेस्टिनेशन है क्या। ऐसे ही डेटा जो होता है, डेटा को जब तक पता नहीं पड़ेगा कि उसको किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तब तक वो कैसे उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। वो IP का काम होता है। IP क्या करता है कि जो TCP जिन डेटा को
डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता है, वो उन पर उनके डेस्टिनेशन एड्रेस की इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। ये आईपी का काम होता है। इस तरीके से टीसीपी आईपी दोनों अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, किसमें, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कराने में। इतना क्लियर है, समझ में आया टीसीपी आईपी का कॉन्सेप्ट। ये कुछ था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। बट कुछ टाइम के बाद हमें पता है कि हमारा जो मेन इसमें वर्क था वो हमारा अर्पानेट का था, यानी वो प्रोजेक्ट का था, वो हमारा मेन था। उसके थ्रू हम इंटरचेंज वैसे भी नहीं करा पाते इन्फॉर्मेशन का। बट आफ्टर सम टाइम द अर्पानेट वॉज शट डाउन। कुछ टाइम के बाद जो अर्पानेट था वो हमारा कम्प्लीटली बंद हो गया। 1990s की बात है ये, 1990s में 1990s में हमारा अर्पानेट जो था वो कम्प्लीटली शट डाउन हो गया। क्यों शट डाउन हो गया? ड्यू टू न्यूअर टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी आ गई थी और हायर बैंडविड्थ सपोर्ट करने वाली नई नई टेक्नोलॉजी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मैं बताया अर्पानेट जो है हमारा वो लोकली वर्क कर रहा था, ग्लोबली नहीं वर्क कर रहा था, तो वो जो है वो इतनी हायर बैंडविड्थ को सपोर्ट नहीं करता था। इसलिए अर्पानेट हमारा क्या हो गया, कम्प्लीटली शट डाउन हो गया अपनी स्टार्टिंग करके 1990 में। और उसके बाद उसको रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया गया? एनएसएफ नेट से, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। उसको नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क ने क्या कर दिया, कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। अब जो यूज़ हो रहा था हमारा प्रोजेक्ट, वो कौन सा यूज़ होता था? एनएसएफ नेट, यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इतना क्लियर है? अब ये तो हम बात कर रहे थे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की जिन्होंने अपना जो भी कंट्रीब्यूशन देके इसको स्टेबलाइज किया था। बट फर्स्ट टाइम इंडिया में पब्लिकली कब लॉन्च हुआ इंटरनेट, यानी इंडिया में भी तो स्टार्ट हुआ था हमारे इंटरनेट का यूज़ होना। तो आपके इंडिया में सबसे फर्स्ट यानी पब्लिकली इंटरनेट को लॉन्च किया था विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL, यानी AB वाला बी नहीं, UV वाला V, यानी सबसे फर्स्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस कराया था इंटरनेट से इंडिया को, वो थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन VSNL, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। इतना क्लियर है? अब कब हुआ था? वो थी डेट हमारी 15 अगस्त 1995। लास्ट ईयर के टॉपिक में था आपका, बुक में आपका था, आपको शायद याद होगा, कुछ स्टूडेंट्स को याद होगा, कुछ को शायद नहीं याद होगा, कोई बात नहीं। आपके लास्ट ईयर बुक में था कि VSNL के थ्रू, विदेश संचार निगम लिमिटेड के थ्रू आपको 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट को पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया था इंडिया में। उसके बाद अलग अलग कंपनी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ये थी आपकी क्या, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट की हिस्ट्री, किस तरीके से इंडिया में लॉन्च किया गया था या किस तरीके से आपका कम्प्लीटली वो ग्लोबली यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। इतना क्लियर है? मे बी आपको डेट सारी लर्न होंगी, किस डेट में कब स्टार्टिंग हुई थी, किस डेट में आपका जो अर्पानेट था वो रिप्लेस किया गया था, और किस डेट में हमारे जो इंडिया में था वो इंटरनेट ग्लोबली लॉन्च किया गया था पब्लिकली। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ यूजेस ऑफ इंटरनेट की, ठीक है। जैसे कि हम सबको पता है इंटरनेट इज़ द एसेंशियली पार्ट ऑफ अवर लाइफ। इंटरनेट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारी आज की लाइफ में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी, ज़रूरी नहीं कि वो हमारी पर्सनल लाइफ, वो प्रोफेशनल लाइफ में एज वेल एज अवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, यानी वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ही हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे कि सम एग्जांपल्स हम देखते हैं यूजेस के, तो हम लोग इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि प्रोफेशनल में किस तरीके से वो हेल्प करता है और पर्सनल में वो किस तरीके से हमारे लिए हेल्प करता है। अब बात करें हम लोग यूजेस ऑफ इंटरनेट की, तो ई कॉमर्स हो गया, लाइक परचेजिंग और सेलिंग द प्रोडक्ट्स। ई कॉमर्स के बाद ई गवर्नमेंट्स हो गया, ई गवर्नमेंट्स में लाइक फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म्स एंड अदर गवर्नमेंट वर्क रिलेटेड टू गवर्नमेंट। उसके बाद थर्ड आपका हो गया लाइक ई लर्निंग। ई लर्निंग में जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो आपका ई लर्निंग का टॉपिक हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं एंटरटेनमेंट, लाइक म्यूजिक एंड साउंड्स एंड वीडियो गेम्स एंड ऑल। सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, ऑनलाइन पेमेंट हो गए और एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हो गए। बहुत सारे यूज़ ऑफ इंटरनेट है। इनमें आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कितने पर्सनल हमारे हैं, कितने प्रोफेशनल हमारे वर्क के हैं। ओके, यूज़ ऑफ इंटरनेट के बाद हम बात कर रहे थे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है इंटरनेट के? एडवांटेजेस हम सबको पता है कि एडवांटेजेस क्या क्या है और किस तरीके से वो हमारे लिए एडवांटेजेस का वर्क करता है। लाइक ईजिली वी कैन ईजिली एक्सेस द इन्फॉर्मेशन, हम ईजिली कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं, अच्छी बात है, एडवांटेज है हमारा।
सेकंड हो गया हमारा कि पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट, हम लोग डॉक्यूमेंट पब्लिश कर सकते हैं क्योंकि पेपरलेस वर्क होगा तो हमारे लिए एडवांटेज है, पेपर कम यूज़ होगा। उसके बाद थर्ड हो गया हमारा लाइक वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी ईजिली हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो भी हमारे लिए एक एडवांटेज होगा। एडवांटेजेस तो हम लोग ढूंढ लेते हैं कि हाँ कहाँ से हमारे लिए क्या फ़ायदा है, बट व्हाट अबाउट डिसएडवांटेजेस, कि इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं और किस तरीके से हमें अफेक्ट करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन जो डिसएडवांटेज होगा हमारा, वो मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेजेस होगा हमारा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आप लोगों ने लास्ट ईयर पूरा का पूरा चैप्टर था अच्छा खासा, उसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो साइबर क्राइम का छूटा होगा आपका। सारे साइबर से रिलेटेड सारी चीज़ें, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वर्क एंड सबको इजीली डिफ्रेंशिएट किया गया था कि कौन किस कैटेगरी में ऐड होता है, अगर आपने अच्छे से उसको ग्रास्प किया होगा तो। फिर भी हमारा जो मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेजेस है इंटरनेट का वो साइबर क्राइम होता है, क्योंकि मोस्ट लाइक डेबिट कार्ड थेफ्ट और क्रेडिट कार्ड थेफ्ट एंड ऑल अदर, ये हमारा आ गया। उसके बाद हमें ये इंटरनेट जो है वो हमारा मेन सोर्स ऑफ वायरस होता है, जो वायरस का मेन सोर्स है कंप्यूटर सिस्टम में आने का, वो हमारा एक ही है इंटरनेट। ईमेल से हमारा बहुत जल्दी वायरस एंटर होता है कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद हो गया लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी का मीन्स है जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने सर्च की है, तो एक्यूरेसी मीन्स कितने परसेंट वो एकदम सही है या कितने परसेंट वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने सर्च की थी। कंटेंट बहुत मिक्सअप होता है उसमें, हम इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा कंटेंट हमने सर्च किया था, कौन से कंटेंट की हमको नीड है, कौन सा कंटेंट हमको चाहिए है और कौन सा कंटेंट कम्प्लीटली 100% सही है। तो इट इज़ हार्ड टू फाइंड द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। उसके बाद अनसूटेबल और अनडिज़ायरेबल आपके कंटेंट होते हैं, या अनडिज़ायरेबल आपका जो भी आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे किस में इंक्लूड होती हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट में। इतना क्लियर है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट में आपका कि हाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो अपने मन से भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखने की कोशिश करेगा, जिससे आप लोगों को खुद पता पड़ेगा कि हमारे माइंड में कितनी कैपेसिटी है उसको कैच करने की। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वाईफाई की। वाईफाई हमारा क्या है? वाईफाई है एक वायरलेस नेटवर्क है, जिसको वायरलेस एरिया नेटवर्क है, जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी। पता होगा सबको, वेरी गुड, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी, जो एक आपका वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क है, जिसे यूज़र यूज़ करते हैं रेडियो वेव के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस करने के लिए। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वाईफाई आपका जो है वो वायरलेस एरिया नेटवर्क है, जिसका फुल फॉर्म है वायरलेस फाइडेलिटी। ये एक वायरलेस एरिया, वायरलेस इंटरकनेक्शन एरिया नेटवर्क है जो रेडियो वेव के थ्रू यूज़र यूज़ करते हैं इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस करने के लिए। बट वाईफाई कैन बी वर्क ऑन अ शॉर्ट रेंज ऑफ एरियाज। वाईफाई जो हमारा वो शॉर्ट रेंज ऑफ एरियाज में वर्क करता है, यानी ये लिमिटेड एरिया में वर्क करता है। हम अनलिमिटेड एरिया में उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक इसकी जो डिस्टेंस होती है कवर करने की, वो हमारी होती है 20 मीटर टू 250 मीटर तक। 20 टू 250 मीटर तक हम इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसकी एरिया की जो रेंज होती है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, यानी कभी कभी ये कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है। ओके, ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस मान लो इसको, या फिर ये एडवांटेजेस भी हो सकता है आपका, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट, हर एक टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशंस होती हैं, जो वाईफाई की आपकी लिमिटेशन है। इसीलिए वाईमेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये नहीं कह सकते कि वाईफाई का डिसएडवांटेजेस था इसलिए वाईमेक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वाईमेक्स अपनी जगह है, वो लार्ज एरिया में वर्क करता है, वाईफाई अपनी जगह है। मोस्टली हम लोग हॉटस्पॉट की हेल्प से भी आज के टाइम पे अगर मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखा जाए तो इंटरनेट का यूज़ कम्प्लीटली कर रहे हैं। ओके, वाईमेक्स की बात करें अगर, वाईमेक्स क्या होता है, तो वाईमेक्स हमारा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस है। इट वुड बी सिमिलर टू वाईफाई। अगर हम कह सकते हैं कि हाँ ये सिमिलर टू वाईफाई है, बट इट सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर देन वाईफाई। वाईफाई में नंबर ऑफ यूजर्स क्या होते हैं, हमारे लिमिटेड होते हैं, बट वाईमेक्स जो है वो लार्ज नंबर ऑफ यूजर को सपोर्ट करता है, हायर स्पीड ओवर द ग्रेटर डिस्टेंस। ये हाई स्पीड सपोर्ट करता है ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस, यानी ज़्यादा एरिया क्या करता है, ये कवर करता है। जो एरियाज में वायर्ड कनेक्शन स्टेबलाइज करने में प्रॉब्लम होती है,
उन जगह पे हम वाईमिक्स का यूज़ करते हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज़ हो गई, रेजिडेंशियल वर्क में भी होता है जहाँ पे जिसको जैसी नीडेड हो। क्लियर है वाईमिक्स का? ओके, वाईफाई और वाईमिक्स क्लियर है। उसके बाद में बात कर रही हूँ लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन की। ठीक है, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन आपने नहीं सुना होगा पर आप लोगों ने देखा होगा। कैसे? ठीक है, एल आपको याद आ रहा होगा, जब भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके जो टॉप पे इंटरनेट का नेटवर्क जहाँ आता है तो वहाँ ऊपर टॉप पे लिखा होता है LTE कैपिटल लेटर्स में। तो वही हमारा होता है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, जो वाईफाई के टॉपिक में इंक्लूड होता है, इसलिए इसको एक्सप्लेन किए दे रही हूँ तो ईजिली आप लोग कैच कर लोगे इसको। लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन मीन्स क्या होता है? ये एक हाई बैंडविथ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है किसको? मोबाइल फ़ोन को या एनी हैंड हेल्ड डिवाइस को। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, LTE हायर बैंडविथ इंटरनेट स्पीड एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, जो मोस्टली हम मोबाइल फ़ोन या एनी हैंड हेल्ड डिवाइस में यूज़ करते हैं। क्लियर है LTE, वाईमिक्स और वाईफाई? ओके, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कितने टाइप्स में स्टेबलाइज किया जाता है। सबसे फर्स्ट हम डायल अप कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ईजिली होता है हमारा, इनएक्सपेंसिव होता है, मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ हो जाता है। ओके, उसके बाद हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इनएक्सपेंसिव होता है थोड़ा, बट ये हमेशा ऑन रहता है, हमें एक्सेस के लिए वेट नहीं करना पड़ता कि हम ऑन करें हमारा इंटरनेट एक्सेस आएगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका वायरलेस कनेक्शन होता है जो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। इतना क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे www की। ओके, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसको www भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, वेब भी कहते हैं और W3 भी कहते हैं, ये सारे नामों से इसको जाना जाता है। अब इसका काम क्या होता है? सबसे फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था टिम बर्नर्स-ली। इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय टिम बर्नर्स-ली इन ऑन 13 मार्च 1985, यानी 1985 में 13 मार्च को www क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। इंटरनेट का जो मेन वर्क स्टार्ट हुआ था, मेन पॉपुलरिटी, वो www के इन्वेंशन के बाद ही हुआ था। अब www का काम क्या होता है? www एज अ मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वर्क करता है, जो हाइपर मीडिया और हाइपर टेक्स्ट को क्या करता है? एक एक्सट्रैक्ट करके उनको टाइप करता है एक वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, जो हमारे किसके लिए हेल्पफुल होती है? इंटरनेट की इंफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होती है। ओके, www का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इतना हमारा क्लियर हो गया कि हाँ, ये थ्योरेटिकल पोर्शन था हमारा पूरा इस चैप्टर का। ठीक है, कहाँ से www स्टार्ट हुआ और कहाँ से हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट स्टार्ट हुई, कहाँ से इंटरनेट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें कंप्लीट थी। अब हम बात कर रहे हैं डोमेन नेम सिस्टम की, DNS, जो आप लोगों ने सुना होगा, शायद मैंने पढ़ाया भी होगा आपको 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, आपका था डोमेन नेम सिस्टम। जो डोमेन नेम सिस्टम है क्या करता है? वो डोमेन नेम यानी होस्ट नेम जो होता है कंप्यूटर का, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? IP एड्रेस में। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम यानी होस्ट नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम डोमेन नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब डोमेन नेम या होस्ट नेम क्या होता है? तो आप लोगों ने कभी वेबसाइट देखी होगी www.example.com लिखते हैं, www.example.com, ये जो है वो आपका होस्ट नेम है यानी कंप्यूटर नेम है। इसका जब यूनिक एड्रेस निकालना होगा तो उसको हम IP एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। IP एड्रेस का फॉर्मेट होता है 3 डिजिट, जो 0 से 255 डिजिट तक ही होने चाहिए, डॉट, फिर 0 से 255 डिजिट, डॉट, उसके बाद 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन। ये स्ट्रक्चर रिटन वर्क में है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में राइट वर्क करके एक्सप्लेन करूँगी। जैसे लेक्चर में ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपको मैं कम्प्लीटली फॉर्मेट शो कर पाऊँ कि IP एड्रेस का फॉर्मेट ये होता है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ये इतने बिट कंज्यूम करता है, तो उसको मत अभी इतना माइंड पे लो। बस इतना याद रखो, जो DNS होता है वो हमारा डोमेन नेम सिस्टम होता है, जिसका काम होता है होस्ट नेम यानी www.example.com जैसे होस्ट नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिटन में बताऊंगी कि किस तरीके से IP एड्रेस होता है हमारा, किस तरीके से होस्ट नेम होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल की। ठीक है, ईमेल जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जो हमारा यूज़ होता है मोस्टली पेपरलेस वर्क के लिए, टू शेयर इन्फॉर्मेशन लाइक डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और टेक्स्ट मैसेजेस और एज वेल एज साउंड्स फाइल्स भी ये सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें।
अब ईमेल तो हमें पता है कि हाँ, ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो पेपरलेस वर्क के लिए मोस्टली हमारा यूज़ होता है। जो स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि ईमेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। शायद एक्सप्लेन किया होगा, अगर कभी पढ़ा होगा आप लोगों के बुक के चैप्टर में, मुझे इतना याद नहीं है 9th क्लास के सिलेबस में ये था कि नहीं था, पर कोई बात नहीं। उसको मैंने उसको भी जो एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर को, वो भी रिटन वर्क है आपका, कि आपको कम्प्लीटली स्ट्रक्चर लिख के देना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट किससे सेपरेटेड होता है, कौन सा पार्ट क्या डिनोट करता है। ठीक है, तो आपके डीएनएस नंबर सिस्टम और ईमेल का स्ट्रक्चर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये प्रोटोकॉल्स वगैरह, ये सारे रिटन लेक्चर हैं आपके। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें रिटन में एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आप इजीली उसको ग्रास्प कर पाएंगे। इतना क्लियर है आज के लिए? आप लोगों को समझ में आ गया होगा थ्योरी वर्क। जो भी चीज़ है उसको दोबारा एक बार सुन लीजिएगा, जो भी फियर रफ जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ईजिली अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज में प्रिपेयर करिएगा। और जो क्वेश्चंस आपको टीचर दे रहे हैं वो क्वेश्चंस अपने कम्प्लीटली क्या करिएगा, उनको राइट करके रखिएगा, लर्न करने वाले लर्न करके रखिएगा, और जो अंडरस्टैंड यानी समझने वाले हों उनको अच्छे से समझ के रखिएगा। ओके।